ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि रतन सेठ बाबा से आके कहता है कि साईं मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मैं आपको मेरी मन इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको सोने से तोल दूंगा। बाबा ने 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन में मुझे ये साबित कर दे तू सबसे बड़ा अमीर है, वरना मेरी नजरों में तो गरीब है। क्यों उसने अहंकार जताया था। बाबा कर रहे थे अक्षय तृतीया पर भंडारा, और उसने जताया अहंकार कि मैं इन गरीबों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, इनके जैसे तो मेरे नौकर चाकर भी नहीं है, वो भी इनसे भले हैं, इनसे ज्यादा अच्छे संपन्न है। खैर, बाबा ने 3 दिन का वक्त दिया, उसको भेज दिया। साई में 1 दिन का वक्त चाहिए साबित करने के लिए, मैं ऐसी चीज ला कर दूंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। कोई बात नहीं, दासगणों भी मुस्कुराए, अध्यापक जी भी मुस्कुराए, बाकी जो वहाँ बैठे हुए पंगत में भोजन कर रहे थे बाबा की बनाए हुए खाने का, सब मुस्कुराए। उधर केशव के घर में महेश और सांवरी को लेकर रोजाना तनातनी यहाँ तक नौबत आ गई कि केशव की पत्नी कहने लगी मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ तो हमारी बेइज्जती हो गई, और एक नीच जाति के मेरे भाई ने एक नीच जाति की लड़की से शादी कर ली, मैं तो बम्बई जाके रहूंगी। उसने जिद पकड़ ली। कुलकर्णी ने उसका समर्थन किया। केशव बड़ा परेशानी की स्थिति में पहुंचा बाबा के पास। बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने उसे काफी कुछ समझाया और यहाँ तक ये राय दी कि अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कि तुम्हारा उसके साथ जाना ही उचित होगा। वापिस केशव घर पहुंचे। तेजस्वी अपना सामान पैक कर रही थी बंबई जाने के लिए। केशव पहुंचे। केशव ने कहा एक काम करो, मेरा भी सामान पैक कर लो, मैं भी बंबई चलूंगा तुम्हारे साथ। तेजस्वी की तो जान में जान आई, उसकी तो मनमांगी पूरी हो गई, सब तैयारी हो गई। जाने की बैलगाड़ी में सामान रखा गया। विदाई सबसे होने के बाद निकल लिए। कोपरगांव से ट्रेन पकड़नी थी, बैलगाड़ी में बैठ के चले। बैलगाड़ी चली द्वारका माई की ओर। तेजस्वी कहने लगी ये रास्ता तो कोपरगांव नहीं जाता, इधर कहाँ जा रहे हैं। केशव ने कहा मैं साईं से मिलकर जाऊंगा, और मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी बात मान ली और तुम्हारे साथ बम्बई चल रहा हूं, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानोगी। तेजस्वी की भी समझ में आया। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। खैर, पहुंचे द्वारका माई बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने एक लिफाफा केशव को थमाया और कहा केशव जब भी सच्चे दिल से याद करोगे मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलूंगा। दूसरी चीज, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब ये लिफाफा खोल लेना। केशव ने लिफाफा लिया, माथे से लगाया, रख लिया, और बाबा से आशीर्वाद लेकर केशव और प्रहलाद दोनों बाप बेटे कोपरगांव पहुंचे। कोपरगांव से ट्रेन पकड़ी, पहुंचे जाके बोरीवली, मुंबई के नजदीक शहर, वहीं पर इन्हें उतरना था।
केशव की पत्नी कहने लगी, अरे मैं तो जल्दी जल्दी में अपने पिता को तार करना भूल गई कि हम लोग आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पिता का घर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। केशव ने कहा, हम तुम्हारे पिता के घर नहीं जा रहे हैं। मैंने अपने किसी दोस्त से कहकर यहाँ एक खोली की व्यवस्था कराई, वही मेरे को काम भी दिलवाएगा यहाँ करने के लिए। अब तो केशव की पत्नी के रंग उड़ गए, क्या आसमान से गिरी खजूर में अटकी, ये तो यही वो वाले काम हो गए। मैं तो सोच के आई थी कि अपने पिता के घर रहूँगी, सुख सुविधा के साथ रहूँगी, यहाँ तो खोली की बात कर रही। केशव ने कहा, तुम प्रहलाद मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार के साथ सुखी रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता का भी नहीं। इसलिए क्या तुम मेरा साथ दोगी? कुछ दिनों की बात है, तरक्की करेंगे, अपना भी मकान ले लेंगे। खैर उसकी भी कुछ समझ में आया, उसने कहा चलो ठीक है। मैं तो तुम्हारे पिता से मिलने चलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल रहेंगे हम अलग। खैर जी, इतने में कुलकर्णी सरकार ने केशव के रहने खाने सब की व्यवस्था कर दी थी। उनका आदमी बोरीवली स्टेशन पे जाकर पहुंचा कि जी शिरडी से आप ही लोग आए हुए। कहा, हाँ जी, कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसे ऐसे तुम्हारी नौकरी की भी व्यवस्था कर दी है और तुम्हारे रहने के लिए मकान भी ढूंढ दिया। केशव ने हाथ जोड़े, कहने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मैंने अपना इंतजाम यहाँ कर लिया है और आपका ने इतना कष्ट किया मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। केशव पहुंचे जहाँ खोली ली थी, वहां पर जाके एक खोली में अपना टिकासन जमा लिया। अब केशव नौकरी के प्रयास में है। उधर बाबा के पास रतन सेठ आए, बाबा के लिए, देखो साईं मैं आपके लिए क्या लेकर आया। बाबा ने कहा, जल्दी दिखाओ। रतन सेठ ने एक मुकुट निकाला, का डिब्बा निकाला ज्वेलरी का, तो उसमें मुकुट था। उसके आने से पहले बाबा ने एक पोटली में 3-4 उपले यानी कंडे लपेट के जिस झूले पर वो सोते थे वहां रख दिए थे। दास गणु रतन सेठ के साथ थे। बाबा ने कहा, जल्दी दिखाओ। उसने दिखाया, मुकुट निकला, उसमें मुकुट। बाबा ने कहा, अरे बड़ा बहुत सुंदर मुकुट है। रतन सेठ क्या, बेटा साईं, इससे पहले आपको किसी ने ये ऐसा भेंट दिया नहीं होगा। बाबा मुस्कुराए। दासगणों से कहने लगे, दासगणों देखो सामने पोटली रखी है, जरा उसको उठाना। दासगणों ने पोटली उठाई और पोटली उठाते उठाते वो पोटली गई खुल और सारे के सारे सामान बाहर। जो सामान उसमें से गिरा, उसमें रतन जड़ित, हीरे जवाहरात जड़ित 4-5 मुकुट नीचे आके जमीन पर गिरे। अब तो रतन सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई कि साईं ये तो हीरे जड़े हुए हैं, इसमें तो नीलम जड़े हुए हैं, इतने महंगे महंगे रतन जड़े हुए। बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसे कई भक्त आते हैं, जबरदस्ती दे जाते हैं। अरे साईं, ये सोने के इतने कीमती हैं, आपने ऐसे ही पोटली में लपेट के रख रखा है। बाबा ने कहा, भाई मेरे लिए तो क्या सोना, क्या हीरे, क्या तांबा, मेरे लिए सब एक समान है। जिन चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं, वो तो मेरे लिए पीतल के बराबर है। इसलिए जब कोई मेरा इसमें मोह ही नहीं है, एक साधारण वस्तु की तरह है ये सब चीज़ें, तो मैं साधारण तरह से रख क्यों नहीं सकता, क्यों इन्हें छुपा के रखूं? इसलिए रख दिया सामने। अब बताओ कि तुमसे भी बड़े अमीर हैं या नहीं? मैं कहा, साईं मुझे एक दिन का और समय दो, मैं कल आता हूं और कल लेकर आता हूं। बाबा ने कहा, हाँ कुछ ऐसा लाओ जो कि तुम्हें ये साबित करे कि तुम बहुत बड़े रईस हो, बहुत बड़े अमीर हो। ठीक है साईं, मैं कल आता हूं।
अगले दिन सुबह ही पहुंच गया, साथ में एक वकील, 10 गणों साथ साथ। बाबा बैठे थे द्वारका माई में। आओ रतन आओ। साईं ये मेरे वकील है। वकील साहब जरा बताओ साईं को मेरे पास क्या क्या है। अब वकील ने बताना चालू किया कि जी 80 किलो सोना है, 20 लाख रुपए घर में रखा है, 20 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, 50 बीघे जमीन है, 3 बंगले हैं, 2 बंगले मुंबई में हैं, 1 बंगला यहाँ है। इस तरह से उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी का बखान कर दिया। बाबा ने कहा मैं कैसे यकीन करूं, तो कागजों में तो कुछ भी लिखा जा सकता है कि सही है, तो सरकारी कागज है, मैं यकीन नहीं करता ऐसे। तुम एक काम करो, तुम अपना ये सब सामान लेकर, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी तुम पर है धनी साबित करने के लिए, वो लेकर कल आ जाओ। कल तुलादान करते हैं। उस रतन की आंखें थोड़ी सी चौंधी आई कि क्या तुलादान? अरे घबराओ नहीं, बाबा ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं लिया जाएगा, खाली एक व्यक्ति के वजन के बराबर अगर तुम्हारे पास सामान है, उससे ज्यादा है, तो मैं समझूंगा हाँ तुम बहुत बड़े रईस हो, और मैं तुम्हें शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी मन इच्छा भी पूरी करने में मदद कराऊंगा राम जी से कहकर। ठीक है साईं, ये कोई बड़ी बात है, मैं कल सारा सामान लेकर आता हूं, और आप ये समझो मैं कल शाम को आ जाऊंगा, आप तैयारी रखना। इस तरह से कहकर रतन सेठ निकल लिए। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।